कहता आएगा तो मोदी, भाई मोदी जी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लोगों की अगर चॉइस पर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि देश में किसान विरोध पे, ठीक, मुसलमान विरोध पे, एससी विरोध पे, ठीक है, ओबीसी विरोध पे। जब देश की मेजर पॉपुलेशन विरोध कर रही है, स्टिल वो बंदा जीत रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो तुम्हारी सेटिंग है, ठीक, या तो तुम्हारी सेटिंग है, या देश में तुमने कम्युनलवाद बढ़ा दिया, सिवाय दूसरी पार्टियों को गाली देने के, सिवाय देश में हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान करने के, सिवाय एक दूसरे को कपड़े से पहचानने के कोई भाषण दिया हो मोदी जी ने? मुझे उनका भाषण कोट करके बता दो। मोदी का कोई भी भाषण निकाल के आप दिखाओ, अभी आप दिखाओ। अरे करोड़ों की विधवा, ठीक है, जर्सी गाय कहा था सोनिया गांधी को, ठीक, कहा था ना, ठीक, और मूर्खों का सरदार कहा था ना राहुल गांधी को। ये जो मोदी देश के प्रधानमंत्री दीदी, ठीक, ममता बनर्जी को ट्रोल किया था ना, मतलब एक प्रधानमंत्री पद के लेवल के बंदे की ये जुबान थी कि मानसिक रूप से बीमार, उनके प्रचार में आ गए, मोदी जी बिके हुए अखबार में आ गए, देश को लड़ा के हिंदू मुसलमान के झगड़े में वो सरकार में आ गए, ठीक। कल को इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब देश गुलामी की आड़ में था, देश धर्म खेल रहा था, मैं कम से कम लोकतंत्र खेल रहा था, मैं देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए लड़ रहा था, मैं देश में सही और गलत की बात कर रहा था। कोविड वैक्सीन उन्होंने मोदी जी सरकार में पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करी। और बात करें कि पेट्रोल पर जीएसटी, पेट्रोल और पर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगे, स्टेट गवर्नमेंट की कमाई होती है, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई होती है। इस चक्कर में क्या है, पेट्रोल पे टैक्स लगा, जीएसटी लगा नहीं सकते। पोलियो लेके आई, पोलियो कहाँ का, इंडिया में भी आज अपन पूरा पोलियो मुक्त नहीं कर पाए। कोविड वैक्सीन बनी, कहीं कहीं पे आज भी केस आते हैं, आपको पता है अच्छे से। बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1985 में। 1985 में उन्होंने अपने मेन्यू में लिख रखा था, 1985 में उन्होंने लिख रखा हम राम मंदिर बनाएंगे, हमें यूसीसी लाएंगे। वो अपने काम पर कर रहे, जो बोला, धारा 144 हटाई, 370 हटाई, हाँ सॉरी 370, टंग स्लिप हो गया है, 370 कश्मीर से हटाइए। सबसे पहले भाई के लिए ताली बजा दो यार, पहले हौसला अफजाई करो यार। कोई इंसान बोलने की हिम्मत करे तो उसका हौसला डाउन मत करो। एक बात, ठीक, वो 4 लाइनें याद आ रही हैं मुझे कि मानसिक रूप से बीमार, उनके प्रचार में आ गए, मोदी जी बिके हुए अखबार में आ गए, देश को लड़ा के हिंदू मुसलमान के झगड़े में वो सरकार में आ गए, ठीक, यही रियलिटी है, कुछ नहीं है, कम्युनलवाद है, ठीक। अब रही बात देश की तरक्की की, डेवलपमेंट की, तो देखो अगर ग्रोथ रेट देखोगे तो मनमोहन सिंह से ज़्यादा ना अभी तक दे पाए ना दे पाएंगे, ठीक। और दूसरी बात ये कहते हैं ना कि 10 साल में एकाएक इतने सारे हॉस्पिटल कैसे बन गए, पहले क्यों नहीं बने, ठीक, और पहले 70 सालों में क्यों नहीं बने। तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, और उसका संविधान बना, भारत का संविधान बना 50 में, ठीक, 51 में ही मान लो, क्योंकि सरकार जो आई इलेक्टोरल सिस्टम से, लोकतांत्रिक सरकार आई 51 में। पहला एम्स बना 56 में, ठीक। और जब एम्स बन गया, एम्स बनने के बाद जो भारत की इकोनॉमी थी, ये तय किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि जो भारत की इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी रहेगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत चुराया देश से, मुगलों ने बहुत लूटा देश को, अब ना देश की चीज़ बाहर जाएगी ना बाहर की चीज़ अंदर आएगी, ठीक। ये थी देश की इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी क्लोज होगी, ना अंदर से कुछ बाहर ना बाहर से कुछ अंदर, ठीक। तो फिर उसके बाद जब आया राजीव गांधी का दौर, तो राजीव गांधी ने ये देखा कि देश ने तरक्की तो करी, लेकिन जहां देश ने 3 गुना तरक्की करी थी, वहीं फॉरेन कंट्री ने 10 गुना तरक्की करी थी। तो राजीव गांधी ने डिजिटल क्रांति की शुरुआत करी थी, और यही मोदी सरकार जो डिजिटल का ढोल पीट रही है, इसने विरोध किया था एटीएम मशीन आने पर, याद है आपको, ठीक। 1991 में पहली बार नई आर्थिक नीति सुधार हुए और देश में विदेशी कंपनी आई, यानी टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत हुई वो 1991 में हुई, मनमोहन की सरकार के बाद। एलपीजी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन अच्छे से लिखा है, क्लास 11 की किताब में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 में लिखा है, ठीक, एनसीईआरटी के बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी जो आई उसके बाद ही ना आईटीआई, एम्स, बाकी चीज़ों की स्थापना सही तरीके से हो पाएगी। तो 91 से गिनो, अगर टेक्नोलॉजी गिनोगे तो 91 से लेकर 2014 तक, ठीक, पिछली सरकारों ने, क्योंकि वो बिगनर थे, स्टार्टिंग कर रहे थे, कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है तो स्लो होती है। तो बिगनर में 2014 में जब मोदी जी को सौंप के गए एम्स, तो एम्स की संख्या थी 7, लेकिन मोदी जी को जो लोग मिले वो एक्सपर्ट लोग मिले, ठीक। जब कांग्रेस ने शुरुआत करी इसरो की, तो वहाँ पर बिगनर्स थे, सब लोग पहली बार कर रहे थे, ठीक, तो इसलिए समय लगा। लेकिन मोदी जी को जो लोग मिले वो एक्सपीरियंस लोग मिले, एक्सपर्ट लोग मिले, ठीक। तो यही फर्क है। तुम कहते हो ना 70 सालों का विकास, तो पहली बात तो इकोनॉमी जो ओपन हुई वो 91 में हुई, दूसरी बात वो बिगनर थे और ये एक्सपीरियंस लोग थे। मोदी जी को जो कैबिनेट मिली वो चलता हुआ देश मिला, रनिंग कंडीशन में मिला। किसी भी मकान को फाउंडेशन बनाने में, उसकी बुनियाद रखने में समय लगता है, लेकिन जब उसकी पहली मंजिल का लेंटर पड़ जाता है तो दूसरी मंजिल 1 महीने में तैयार हो जाती है, आराम से हो जाती है। पहली मंजिल में 3-4 महीने लग जाते हैं। तो देश की फाउंडेशन कांग्रेस ने रखी थी। मोदी जी 5 किलो राशन बांट रहे हैं, ठीक, बोलेंगे भाई। अब ये कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति लगा के कर रहे हैं, तो पिछले 4 सालों से ग्लोबल लीडर 1 पर रह रहे हैं।
52 से इस्लामिक देश है वो सारे मोदी के फेवर में। सऊदी अरब अमीरात में मंदिर बनाए, क्या ये धर्म पे आधार पर राजनीति हो रही है? और बात करें 2014 से 2014 में IIT थे 16, अभी IIT है 23। 2014 में IIT ये एम्स थे हमारे 7, अभी एम्स है 22। टोटल विश्वविद्यालय थे 2014 में कितने? 723, अभी विश्वविद्यालय 1113। एजुकेशन के लेवल यूनिवर्सिटी पाल रहे 1000 यूनिवर्सिटी, हाँ ये सारी सरकारी यूनिवर्सिटी का डाटा है, हाँ मेरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का डाटा है ये दो। और उसके बाद में और बहुआयामी गरीबी को 125 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। मेरे पास 2024 का बजट है हाथ में, ठीक है। 125 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से एक मिनट, 55 करोड़ लोगों को, 155 करोड़ नहीं 55 करोड़ लोगों को तो और कंटिन्यू। आपको भी पता है ग्लोबल लीडर 3-4 सालों से, हाँ 3-4 सालों से ग्लोबल लीडर 1 पे रह रहे हैं। पुतिन है, बाइडन है, उनकी रैंक नहीं आ रही। हमारे देश के अंदर हमारे नेता को टाला जा रहा है। कुल मिला के बस विरोध करो, हिंदू मुस्लिम करा, हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू मुस्लिम करते तो उन्हें पूरे वर्ल्ड में नहीं पूछा जाता। अभी कंटिन्यू हर वर्ल्ड में उनका आदर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट उन्हें बॉस ऑफ द बॉसेस बोलते हैं, और कौन से कहाँ के थे वो पैर छूके गए हैं। साउथ अफ्रीका में वो पैर छूके गए हैं। क्या आपने ऐसे ही पॉपुलरिटी बना लेता है? इंडिया के अंदर चलो मान लो इन्फ्लुएंसर खड़े कर दिए, पैसे देके बोलने वाले खड़े कर दिए, वर्ल्ड में पैसे देके बोलने वाले खड़े कर दिए। मैं ले लूं। मोदी जी इतने महान नेता हैं, तो ये बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी करी है, बताना जरा। अच्छा कोई बात नहीं भाई, मोदी जी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं कि अमेरिकन मीडिया ने एक सवाल किया था, बस एक सवाल किया था मोदी जी से कि आपके देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। मोदी जी ने एक रिप्लाई नहीं किया, और यहाँ बीजेपी IT सेल उस पत्रकार को ट्रोल कर रही है, अमेरिकन पत्रकार को। ठीक, एक बंदे ने फार्मर प्रोटेस्ट का फोटो डाला कि वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फार्मर प्रोटेस्ट। पिछले साल जब किसान आंदोलन चल रहा था तब की बात है। तो यही बीजेपी IT सेल ने क्या कहा था कि इसे विदेश से फंडिंग हो रही है। ठीक, मतलब अगर कोई देश की गतिविधियों के बारे में बात कर दे तो तुम उसका जबरदस्ती आतंकवादी कनेक्शन निकालने लगते हो। प्रोटेस्ट सोल्व हो गया, उस मुद्दे का पता ही नहीं है। अगर वास्तव में कोई संदिग्ध गतिविधि थी तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, पता नहीं। पुलवामा का अटैक हुआ, कहाँ से आया RDX, आज तक चार्जशीट का पता नहीं। ठीक, देश हंगर इंडेक्स में ठीक लगातार पिछड़ रहा है। भारत की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से पिछड़ गई, कुछ पता नहीं। देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो 117 नंबर का है। अमेरिका से कंपैरिजन कर रहे थे ना भैया, 7वें नंबर की पर कैपिटा इनकम है। बताओ जी कहाँ टिक रहा है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। कहाँ अमेरिका से कंपैरिजन कर रहा हो भाई। ठीक भाई, चाइना से ही कर लो, अमेरिका तो छोड़ो। चाइना की 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी 3 ट्रिलियन की है। अगर वास्तव में विदेश में डंका, भाई कहना बिका हुए अखबार में आ रहे हैं, जो न्यूज़ दिखा रही है वो देख रहे हैं। ठीक है भाई, कभी ग्लोबल इंडेक्स देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखो, मीडिया की फ्रीडम देखो, वहाँ पर कहाँ खड़ा कर, कहाँ है इंडिया। इंडिया एटॉमिक पावर बना था कांग्रेस के टाइम पे, मोदी जी की उपलब्धि नहीं है। ठीक, MiG 91, MiG 61, ठीक है, ये सारे हवाई जहाज आए, ठीक, लड़ाकू विमान आए, कांग्रेस के टाइम पर आए, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आए। ठीक है, भारत की जो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी है, सबसे बड़ी आर्मी, तीसरी बड़ी आर्मी है थल सेना है। क्या कौन मोदी जी बना के गए? पहले से बनी हुई थी, मोदी जी को जब मिली 3rd नंबर की आर्मी थी भारत की। ठीक है भाई, भारत में सेना का गठन है, जगह जगह बटालियन है, ये असम राइफल है, ठीक भाई, सिख बटालियन है। ये सब बटालियन किसने बनाई? ITBP है, ये मोदी जी बना के गए हैं क्या? मोदी जी ने तो नहीं किया डिफेंस सेक्टर में भाई। एक कॉन्फिडेंस, एक हवा बना दिया ना। तो भैया सेना पहले कमज़ोर थी ना आज कमज़ोर है। पाकिस्तान की औकात ना कल थी ना आज है। ठीक है भाई, जो देश इकोनॉमिकली पहले से बेहतर थे, ये इंडिया कॉम्पीट करता आ रहा है 91 से, और 91 से करते 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 मनमोहन जब छोड़ के गए तो 10वें नंबर पे छोड़ के गए इंडिया की इकोनॉमिक से। 145वें नंबर पे 10वें नंबर पे छोड़ के गए। मोदी जी 10वें से 5वें पे ले आए। ठीक, और लेके क्या है, अपने आप हो जाती है। पहली 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2007 में बनी, 2 ट्रिलियन बनी 2012 में। जब तक 1 ट्रिलियन नहीं बनी थी तब तक चुनौती थी कि भाई 91 से 17 साल लग गए 1 ट्रिलियन बनाने में। लेकिन जैसे 1 ट्रिलियन हुई, 5 साल में 2 ट्रिलियन हो गई। फिर 2014 में, उसके बाद 12 के बाद जो है भाई आते आते तुम्हारे 17 तक 3 ट्रिलियन हो गई थी। तो भाई 1 ट्रिलियन बनने में टाइम लगा ना। अब इसके बाद भैया 5 ट्रिलियन है, अभी आते आते क्या 3 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन भी हो जाएगी, 10 ट्रिलियन भी जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अमीर से बहुत अमीर होना आसान है, गरीब से अमीर होना मुश्किल है। कोई व्यक्ति किराए पर रहता हो, उसको अपना मकान लेने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अपना मकान ले ले तो उस पर 1 मंजिल और चढ़ा देगा वो जल्दी। ठीक है, तो स्थिति से निकालने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। ये खामोखा की बातें हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल लूट बोलेंगे। इन्होंने जितनी बातें कही हैं, मोदी जी भी कहा था
कि जितनी भी सरकारें आए काम किया है। कभी नहीं मोदी जी ये कहे कि कांग्रेस से कुछ नहीं किया। मोदी जी हमेशा कहे जो कांग्रेस ने जितने भी सरकारें आए और जितने भी प्राइम मिनिस्टर आया सब ने कुछ न कुछ काम किया। लेकिन मोदी जी जो आने के बाद जिस रफ्तार से काम किया, अगर कांग्रेस की होती तो 100 साल कांग्रेस को लग जाता। मोदी जी जितने 10 साल में करे हैं ना तरक्की देश का, कांग्रेस को 100 साल लग जाता। क्या बोलेंगे हर मुद्दे पे लेकिन इनके आंखों में मोदी जी के विरोध करने की चश्मा है तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। और इस चीज़ को देश की जनता ने, वर्ल्ड की जनता देख रही है। आज मोदी जी का डंका वर्ल्ड में बज रहा है। आज देश में 48% मोदी जी 48% सुनो 48% मोदी जी को है और कोई 12% 13% देश भी देख रहा है। ये 12% 13% वाले को प्राइम मिनिस्टर बना के देश की जनता नाक कटवाना हमें। जो मोदी जी का डंका, जो आज यूक्रेन में युद्ध हुआ, हमारे विद्यार्थी को कैसे मोदी था क्षमता कांग्रेस की निकाल सकता था कभी? आज हमारे झंडा लेके पाकिस्तान के लोग वहां से निकले। शर्म करें ये लोग, शर्म करें। रशिया जो भारत का दोस्त है वो किसकी पॉलिसी है? मोदी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की? अरे मैं कहा ना, अरे रशिया कब की? रशिया की वजह से रशिया ने युद्ध रोका ना। युद्ध रशिया ने रोका। इंडिया और रशिया की फॉरेन पॉलिसी के तहत आए ना। ठीक है भाई पाकिस्तान भी इंडिया की वजह से बच गया, वो मानते हैं हम। लेकिन इसमें मोदी का योगदान है पूरी तरीके से। कैसे मान लोगे? अगर पहले से संबंध ठीक नहीं होते तो आज रशिया भी छोड़ देता क्या? नहीं छोड़ता। देखो मोदी जी की कुछ वादे थे। 100 दिन में काला धन वापस, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर बिकेगा। ठीक है, रुपया मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले। जो पहले 65 रुपये था वो आज 85 रुपये है। ठीक है, 83-82 शायद। ठीक है, और 2022 में 100 स्मार्ट सिटी। ठीक है, हर एक सांसद गांव गोद लेगा। उन गांवों का क्या हुआ? 2022 तक हर परिवार को एक घर मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण हो जाएगा, जो गंगा शुद्ध हो जाएगी। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव कर लेंगे, 2022 तक का वादा था ये। ठीक, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना किसानों का, उनमें से एक मांग ये भी है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, बुलेट ट्रेन आएगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ये मोदी जी के कुछ वादे थे जो उन्होंने बेगम बाग मचाई थी। अभी बहुत सारे मंदिर भी जोड़ दो उसमें। और सुनो अरे सुनो, जितनी भी बातें आपने कहे हैं हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है। कर दो, कुछ तो काम किया ही है ना। कतर में सैनिक अरेस्ट हुए थे हमारे। ठीक है, कौन है अल्पसंख्यक? कौन है यहाँ पर? यहाँ पर अल्पसंख्यक जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम भी हैं। किस पे हो रहा है अत्याचार? किस पे होता है? हर पिछड़े वर्ग पे होता है। पिछड़ा वर्ग थोड़ी उसमें आ जाए। अल्पसंख्यक में पिछड़ा वर्ग नहीं आया। अल्पसंख्यक कौन है? बताया तो मैंने अभी भी कौन है। पिछड़े वो तो सारे ही आ जाते हैं। हम भी पिछड़े, तुम भी पिछड़े। वो आप कैसे पिछड़े हो? नहीं, अल्पसंख्यक जो है जैसे पाकिस्तान, यहाँ पे अल्पसंख्यक जो है इनको माना जाता है ना। हिंदू को माना जाता है। हिंदू के अल्पसंख्यक हो जाएंगे पैसे। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कि बताइए, बता रहे थे ना कि यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात हो रही है। पाकिस्तान में कितना अत्याचार होता है उनके ऊपर, कोई बोलते हो? नहीं, ये इंडिया। वी आर लिविंग, एक मिनट। पहली बात, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक राष्ट्र नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर सवाल सरकारों से होते हैं। अगर हम पाकिस्तान से सवाल करेंगे तो इंडिया का क्या लेना देना हमारा? हम पाकिस्तान के बाशिंदे तो नहीं है, पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, हम उस पर सवाल क्यों करेंगे? हमें अपनी सरकार से मांगना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा। ठीक, ऐसा शासन हमारे देश में है, पाकिस्तान में नहीं चलता। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, वहाँ के लिए वहाँ के राजनेता लड़े, वहाँ के अल्पसंख्यकों के नेता लड़े। ठीक है, अरे तो उसमें हमारा क्या लेना देना भाई? हम इंडिया में रहते हैं, वहाँ लड़ते हैं ना हमारे लिए, वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए लड़ते हैं। यहाँ पे अभी आपने एक बात कही थी मनमोहन सिंह के बारे में कि 10वें नंबर पे थी हमारी इकोनॉमी और 5वें नंबर पे अब है, तो वो अपने आप हो गई। 145वें नंबर पे थी जब मनमोहन को मिली थी 91 में, और मनमोहन उसे 10वें पे लाए थे। वो 10वें नंबर पे ले आए 145 से, और मोदी के राज में 5वें नंबर पे आ गई, वो अपने आप हो गई। आपने बोला वो अपने आप हो गई। अपने आप नहीं हुई, सुनो मेरी बात, अपने आप नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा एफर्ट किसका? ठीक, एक ने फाउंडेशन रखी और एक को बना बनाया मिला। जब मोदी को देश मिला, देश में सुई भी थी और हेलीकॉप्टर भी था, हवाई जहाज भी था। लेकिन कांग्रेस को मिला, उस टाइम पर सुई भी नहीं बनती थी, हवाई जहाज भी नहीं बनता था। सभी सरकारें करती है। किसने किया? 100। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भाई ने बोली थी ना कि रफ्तार जो है वो मोदी सरकार में ही रफ्तार पकड़ी है।
मैं ये जानना चाहता हूँ, जब इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी 91 तक, जब 91 तक टेक्नोलॉजी इंडिया में आनी ही नहीं थी तो रफ्तार कैसे मिलती? टेक्नोलॉजी का आगमन कब हुआ इंडिया में? 91 के बाद ना। ये हमारी पॉलिसी थी फंड कि जेब में जाएगा तो कहाँ से इकोनॉमी की व्यवस्था होगी? 14 में मोदी आया, 19 में मोदी आया, 24 में मोदी आएगा, और लाएगा कौन? हम लोग ही तो ला रहे हैं ना। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो हम ला रहे हैं ना। नहीं, देखो सुनो, मैंने कांग्रेस को एक बार दिया, नहीं वो ठीक है, आप आम आदमी पार्टी को भी दिया और मोदी को भी दिया, और अब मोदी। नहीं भाई, मोदी जी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोगों की अगर चॉइस पर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि देश में किसान विरोध पे, ठीक, मुसलमान विरोध पे, एससी विरोध पे, ठीक है, ओबीसी विरोध पे, जब देश की मेजर पॉपुलेशन विरोध कर रही है, स्टिल वो बंदा जीत रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो तुम्हारी सेटिंग है, ठीक, या तो तुम्हारी सेटिंग है, या देश में तुमने कम्युनलवाद बढ़ा दिया, ठीक। क्योंकि डेवलप मोदी जी के भाषण में 2014 वाला छोड़ो तो प्रधानमंत्री वाला, ठीक, जिसमें वो प्रधानमंत्री बने चुने पहली बार, लेकिन 2014 के बाद चाहे वो यूपी का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, देश में कहीं भी इलेक्शन हुआ हो, मोदी जी के भाषण में ये दिखा देना, जहाँ मोदी जी ने कहा था कि अब की बार मैं सरकार में आया तो मैं इतनी यूनिवर्सिटियाँ खुला दूंगा, इतने कॉलेज खोल दूंगा, इतने हॉस्पिटल खोल दूंगा, या ये डेवलपमेंट कर दूंगा, वो डेवलपमेंट कर दूंगा, सिवाय दूसरी पार्टियों को गाली देने के, सिवाय देश में हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान करने के, सिवाय एक दूसरे को कपड़े से पहचानने के, कोई भाषण दिया हो मोदी जी ने? मुझे उनका भाषण कोट करके बता दो 2014 के बाद गाली जिसमें मोदी जी ने देश में डेवलपमेंट की बात करी हो। एक भाषण है, मोदी के भाषण में एक भी दिखा दो जिसमें गाली निकाली हो, बताओ। मोदी का कोई भी भाषण निकाल के आप दिखाओ, अभी आप दिखाओ। अरे करोड़ों की विधवा, ठीक है, जर्सी गाय कहा था सोनिया गांधी को, ठीक, कहा था ना, ठीक, और मूर्खों का सरदार कहा था ना राहुल गांधी को। ये जो मोदी देश के प्रधानमंत्री दीदी, ठीक, ममता बनर्जी को ट्रोल किया था ना, मतलब एक प्रधानमंत्री पद के लेवल के बंदे की ये जुबान थी, ठीक। अब और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? ये गर्मी है ना, ठंडी कर दूंगा, धमकी ऑन स्टेज धमकी जैसी भाषा का यूज़ कर रहा था वो व्यक्ति, ठीक है, देश में मुख्यमंत्री था, ठीक है। बताओ, ऐसी लैंग्वेज अगर देश में संवैधानिक पद का व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे लग रहा है देश में सही सुनता है, देश में टॉलरेंस खत्म चल रहा है, इनटॉलरेंस ही तो बढ़ रहा है भाई साहब। लोग एक मतलब गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है। मोदी जी के भाषण में दिखाओ, आपको एक भाषण कोट करो जिसमें मोदी जी ने कहा कि मैं इस बार इतने स्कूल हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, गर्मी ठंडी कर दूंगा। किसके लिए? आम आदमी के लिए बोला गया? आम आदमी के लिए बोला? अरे गुंडोगी तो करेगा ही ना, गर्मी ठंडी करेगा भाई। अब इन्होंने मोदी जी के बारे में जितने कहने, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। अब एक संवैधानिक पद के आदमी रमेश बिजोड़ी ने संसद में किसी को गाली दी, वो कह सकता है अगर वो संवैधानिक पद पर? उसने गाली तो नहीं दी, उसने ये कहा ना जो गुंडागर्दी करेगा उसकी गर्मी ठंडी कर दूंगा। ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकता है आपकी नज़र में? आज मोदी संवैधानिक पद पे बैठा आदमी इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए उसे। चलो ठीक है, किसी को बोला, मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ उसने भाई अगर बोलना था तो दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं बोला? बोलना था तो भैया जाके किसी पाकिस्तान के गुंडे को क्यों नहीं बोला? देश में किसको बोला पता है उसने? जयंत चौधरी को बोला था भाई, ठीक है, जयंत चौधरी को बोला था, जो आरएलडी का नेता जो आज बीजेपी में शामिल हो गया, ठीक है, उसको बोला था। अब बताओ मुझे, चलती रहेगी, कोई इधर के उधर चलते रहेंगे भाई। देश में डेवलपमेंट हाँ, स्तर किसने गिराया? तरक्की सिर्फ मोदी के राज में हो सकती है, बाकी पप्पू के राज में कभी हो ही नहीं सकती है। तरक्की किसको कहते हैं? नहीं, तरक्की मैं क्या, तरक्की मोदी के राज में हो सकती है। ये मेट्रो ना मोदी के राज में मिली इन्हें, ठीक है। देश में जितने एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी वो मोदी के राज में हुई है। अरे ये तो पता नहीं एटॉमिक पावर मोदी के राज में बना कि किसके राज में बना, ठीक है। गलती इनकी नहीं है, जो किताबों से दूर है वो मोदी के लिए मजबूर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपना नहीं, अपने आने वाली 10 पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे कहने से तुम मोदी को वोट दो, कहता आएगा तो मोदी। मेरे कहने से अगर किसी एक आदमी का भी मिजाज बदल जाता है ना तो मेरा काम सफल है। मेरे पोस्टर लगते थे पहले, मैंने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो मेरा पोस्टर देखते ही मैं देखता था यार 1 घंटे बाद वो पोस्टर फट जाता था। तो लोग कहते थे यार तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया, तो मैं कहता था वसूल हो गया, क्योंकि जिसे मुझे पोस्टर दिखाना था उसने फाड़ा, ठीक। अगर पोस्टर फटा इसका मतलब ये है कि जिसको दिखाना था उसने देख लिया, वही उसको चिढ़ हुई। तो मेरे कहने से अगर एक आदमी का भी हृदय परिवर्तन हो रहा है ना तो मेरे लिए काफ़ी है। कल को इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब देश गुलामी की आड़ में था, देश धर्म खेल रहा था, मैं कम से कम लोकतंत्र खेल रहा था, मैं देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए लड़ रहा था, मैं देश में सही और गलत की बात कर रहा था। लोग धर्म की बात कर रहे थे, मैं सही और गलत की बात कर रहा था। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मोदी को वोट दो, मोदी के चक्कर में लुट जाओ, मर जाओ। धर्म, इन्होंने बार बार धर्म की बात कर रहे हैं। मोदी कभी धर्म पे राजनीति नहीं करा है। अब रही बात
ये कहते हैं धर्म की। अब कौन सी योजना ऐसी मोदी ने दिया जो हिंदुओं को दिया, मुसलमान को नहीं दिया? सारी योजनाओं से फायदा। सुनो सुनो सुनो, अगर राम मंदिर का जगह मिला भाई एक तो बात बताओ, मस्जिद के लिए भी जगह मिला। अब तुम अपना मस्जिद नहीं बना पाते हो, उसमें मोदी गलती की है? इस पे नहीं डिबेट करें, रहने दीजिए वो तो धर्म पे मत जाइए। नंबर दो, मोदी मैंने तुम्हें कल भी बोला नहीं, गलत नहीं। अगर ये बात अब अगर नहीं कहाँ से आ गए भाई? इंटरव्यू लोग सब अब